जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जिस प्रकार हम लोग लगातार डीएलएड के बिहार डीएलएड जो अभी हम लोग जो है पीवाईक्यू की सीरीज में चल रहा है, उसी पीवाईक्यू सीरीज को जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, आज हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए, बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा जो 29/8/2025 को हो चुका है ना, ये एग्जाम आपका हो चुका है, ये पीवाईक्यू है। उसी के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ 71 से है और 71 से हम लोग आज 90 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू सीरीज है और पीवाईक्यू सीरीज का अपना रोल होता है जो लगातार किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिहार डीएलएड के सभी विद्यार्थियों के लिए ये आज का 71 नंबर क्वेश्चन जो है शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि 71 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका साइंस का है। ठीक है, और लगातार ये कड़ी आपका सभी सब्जेक्ट का चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी और सारा वीडियो जो है उसको अवश्य देखें और सभी लोग इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का आ चुका है। ठीक है, 71 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए बोला जा रहा है क्या, एक छात्र कह रहा है, एक छात्र अध्ययन करता है। क्या करता है? अध्ययन करता है। अध्ययन करने का मतलब समझ रहे होंगे आप, पढ़ाई करता है। ठीक है, कि साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं, जिनमें से एक आयनिक सिरा और दूसरा सिरा जो होता है वो कार्बनिक सिरा होता है। क्या होता है? कार्बनिक सिरा होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प तेल के साथ साबुन के अणु की क्रिया को दर्शाता है? ये आपको सीधा सीधी पूछा है। ठीक है, यानी आपको सीधा सीधी बोला, देखिए यहाँ पे बोला साबुन है ना, और साबुन का दो भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दो भाग होता है, जिसको कहते हैं क्या, एक जल रागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल रागी बोलते हैं, और एक बोलते हैं जल विरागी। जल विरागी। और देखिए जल विरागी जो होता है उसमें क्या होता है, जल रागी में आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, आयनिक। देखिए यहाँ पे सीधा सीधी बोला गया है आयनिक सिरा। क्या होता है? आयनिक सिरा होता है। और एक जो होते हैं, कार्बनिक श्रृंखला होती है। क्या होती है? कार्बनिक श्रृंखला होती है ना। और कार्बनिक श्रृंखला जो होती है ये क्या होता है, मिसेल बनाने का काम करता है। मिसेल बनाने का काम करता है, और ये जो होते हैं मिसेल नहीं बनाती है। देखते होंगे जो जैसे भी हम लोग कपड़ा धोते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो वहां पे जो देखते होंगे कभी कभी ग्रीस वगैरह जब लगा रहता है तो कुछ छुड़ाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिसेल जो होता है यहाँ पे ज्यादा काम करता है। ठीक है, वहां पे छुड़ाने का काम ज्यादा करता है। और ये आयनिक सिरा जो होता है, ये जो होता है जल रागी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हमारा क्या होगा, साबुन की कार्बनिक श्रृंखला जो होगा वो सिरा तेल के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तेल के साथ क्या करेगा, वो क्रिया करेगा और उसको जो है छुड़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, C4 सीटेड जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बोला गया है, दी गई सूची में कौन सा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है? अब एड्स की पहचान कैसे करेंगे, उसका परीक्षण होता है, प्राइमरी टेस्ट होता है सबसे पहले, है ना। एड्स किसी का अगर कोई लक्षण दिखे, सबसे पहले एड्स का हम लोग जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है ना। एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एड्स का जो होता है, एड्स है ना, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं एंजाइम, है ना। इसका जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं एलिसा। क्या कहते हैं? एलिसा, है ना, एलिसा टेस्ट कहते हैं, है ना। इसमें एलिसा टेस्ट होता है ना एड्स के लिए। और ये एलिसा टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट क्यों होता है? तो जब शरीर में, जब किसी व्यक्ति के शरीर में, है ना, एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी बनना बंद हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाता है, जिससे वो बीमारी से लड़ नहीं सकता है, तो उसके एड्स के लक्षण होने लगते हैं। ठीक है, और उसी को जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एलिसा टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक होता है एंजाइम, है ना, एंजाइम का जो फुल फॉर्म होता है वो एंजाइम, एंजाइम हो गया, है ना, लिंक्ड हो गया, है ना। उस पर इम्यूनो, है ना। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड क्या बोलते हैं, सॉर्बेंट और एनालिसिस, है ना, एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपका फुल फॉर्म हो गया। और ये क्या होता है, एक प्रकार का ये ऐसा टेस्ट होता है जो आपका क्या करता है, बढ़िया से आपके शरीर का एंटीबॉडी चेक करता है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है एलिसा का, है ना, एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछता है। और इसका जांच जो होता है, एड्स का जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है वो आपका पूछता है। तो सही सीधा क्या आंसर होगा इसका, एलिसा टेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, एलिसा परीक्षण। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट, है ना।
वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का परीक्षण का ही भाग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक तरल जिसका घनत्व, घनत्व बोल रहा है, घनत्व मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डेंसिटी, है ना, यहाँ सीधे सीधे बोल रहा है डेंसिटी की बात, है ना, डेंसिटी बोला जा रहा है। अब मरकरी, मरकरी का मतलब हो गया पारा, क्या हो गया, पारा के घनत्व से दोगुना, है ना, घनत्व से दोगुना बोला गया। ठीक है, घनत्व से जितना सामान्य रहता है उससे दोगुना, है ना, उससे दोगुना बोला गया है, का उपयोग, है ना, बैरोमीटर में किया जाता है। तब एक वायुमंडल दाब ग्रह में, द्रव में कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये आपको बोला गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हम लोग सीधा सीधी समझते हैं, सामान्य पारा, सामान्य, है ना, देखिए सामान्य पारा, है ना, सामान्य पारा जो होती है उनका जो होता है वो कितना होता है, वो आपका जो होता है 76, कितना होता है, 76 होता है ना, 76 सेंटीमीटर होता है ये सामान्य पारा जो होता है उसका, ये होता है। ठीक है, द्रव का दाब होता है, ठीक है, प्रेशर होता है, ये आपका क्या होता है, प्रेशर ना, प्रेशर ये आपका इतना होता है सामान्य दाब का। ठीक है, सामान्य पारा का। अब देखिए इसमें निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले प्रेशर जो होता है, प्रेशर का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच, है ना, रो मतलब हो गया क्या आपका, रो हो गया, ठीक है, दाब, जी से हो गया आपका क्या, जी आपका जो हो गया, एच से जो हो गया आपका क्या हो गया, एच से आपका ऊंचाई हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, तो इतना सारा जो चीज एक बार दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, रॉ, है ना, रॉ, जी और एच। देखिए सीधा सीधे क्या करेंगे, जी को जी से कैंसिल कर देंगे, है ना, एच बोला है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि घनत्व से दुगुना, तो एक घनत्व को दुगुना करेंगे, क्या करेंगे, एक घनत्व को दुगुना करेंगे, और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिएगा इसके जगह पे क्या रखेंगे, 76 की जगह पे क्या रखेंगे, 76। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, है ना, यहाँ पे पूछा क्या है, द्रव के दाब के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एच एच भी अगर कैंसिल होगा तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा जो निकलेगा 76 बराबर जो नया वाला होगा, नया दाब, है ना, नया दाब, एक मिनट, से निकालते हैं, नया दाब के बराबर, है ना, नया दाब यहां से निकालते हैं। देखिए आपका सीधा सीधी बोला गया है क्या, P बराबर जो होता है वो रॉ जी एच होता है। ठीक है, और रॉ जी एच जब होता है रॉ जी एच, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधी बोला गया 2, है ना, ये 2 हो जाता है, और ये आपका जो होता है सेम सेम हो जाता है, जी कट जाता है, एच भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है आपका 38, सॉरी 76 होता है, कितना होता है, 76। अब जब 76 होता है तो 76 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 76 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 76 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, सीधा सीधे क्या होता है, 38 होता है, कितना होता है, 38 होता है, यानी नया वाला जो घनत्व होगा, नया घनत्व जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर जो होगा, इसका जो होगा राइट उत्तर आपका क्या होगा, D4 DL8 जो होगा का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर होगा D4 DL8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया समभारिक, सीधा सीधी बोला गया समभारिक, आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, सम, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, ये सारा चीज आपको पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए एक होता है समभारिक, समभारिक, है ना, समभारिक हो गया, तो समभारिक क्या होता है, समभारिक किसको कहते हैं, जिसमें भार जो होता है, परमाणु भार जिसका क्या हो, परमाणु भार जिसका समान हो, है ना, परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, और परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या वो क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कभी कभी देखते होंगे कार्बन, है ना, कार्बन को देखते होंगे, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है और ये 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ वाला जो हो गया, यहाँ वाला जो होता है ऊपर में जो होता है उसको कहते हैं क्या, परमाणु भार, क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, और नीचे में जो होता है उसको कहते हैं परमाणु संख्या, क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं ना, परमाणु संख्या कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो डिनोट करते हैं, है ना, इसको जो डिनोट करते हैं आपको जेड से, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से इसको करते हैं, है ना, ठीक है, तो जेड माइनस ए, है ना, जब भी कभी निकालते हैं हम लोग सम न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स निकालने का काम करते हैं हम लोग जब, तो न्यूट्रॉन निकालने का काम क्या करते हैं, जेड माइनस ए, है ना, जेड माइनस ए जब निकालते हैं तो निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु भार किसको कहते हैं, परमाणु संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो बताइए समभार, समभारिक किस्म में समान कौन सा होता है, ठीक है, समान कौन सा होता है, तो बताइए परमाणु भार, क्या होता है, परमाणु भार, यानी ये आपका क्या होगा, सही उत्तर आपका B4 B8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, B4 B8 जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आपने बराबर PYQ का जब सीरीज आपने जब देखता होगा, है ना,
पीवाईक्यू को जब सॉल्व करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि ये सब चैप्टर्स जो होते हैं लगातार आपको पूछे जाते हैं ना। ये सब चैप्टर जो होते हैं एक सदाबहार चैप्टर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है ना, लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोला गया वह वैज्ञानिक, साइंटिस्ट के बारे में बोला गया है जिसने पानी में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन करने के लिए है ना माइक्रोस्कोप का यूज किया था दोस्तों, है ना, माइक्रोस्कोप का यूज किया था, जिसको ब्राउनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन, है ना। इसको ब्राउनियन के नाम से, इस टेस्ट को, इस अध्ययन को ब्राउनियन के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? ब्राउनियन, है ना, ब्राउनियन के नाम से इसको जाना जाता था। तो कौन किया होगा इसको? रॉबर्ट ब्राउन ने किया होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया होगा, सीधा सीधी। अब देखिए जे थॉमसन, है ना, थॉमसन, आपने कभी कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। बोला जाता है खोज कैसे कैसे किया था, है ना। तो यहाँ पे टी, इलेक्ट्रॉन, तो टी खोज किया था, टी से क्या हो गया? थॉमसन हो गया, टॉमसन, ये खोज किया था। पी से रा, है ना, रा या गा, है ना, यानी रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, ठीक है। न्यूटन यानी चैडविक, है ना, चैडविक खोज किया था इसका, ठीक है। और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत ने खोज किया था इन्होंने, है ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ये परमाणु का नाभिक के खोज किए थे, ठीक है। तो इतने सारे जो है हम लोग फैक्ट को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन हमारा क्या हो, कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं तो लगातार आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए? सपना भी होना चाहिए अपने माता पिता को पूरा करने के लिए कि हमारा एक भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं इतनी ईमानदारी से पढ़ें, इतनी ईमानदारी से पढ़ें कि कोई भी एग्जाम में अगर बैठे तो हमारा क्या हो? कॉन्फिडेंस हमेशा हाई हो, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बिफोर बीएड जो होगा इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। बोला गया सब लाइन, क्या बोला गया है? सब लाइन, है ना, सब लाइन बोला गया है। तो सब लाइन कहते किसको है दोस्तों? देखिए एक लाइन दिया हुआ है सब लाइन, सब लाइन, है ना, सब लाइन, ना। सब लाइन एक प्रकार का कहते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन के रूप में, है ना। ऊर्ध्वपातन भी इसको कह सकते हैं ना, ऊर्ध्वपातन, क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं आपको पता है? ऊर्ध्वपातन जो सीधा सीधी क्या हो? ठोस से, क्या हो? ठोस से सीधे किस में बदल जाए? गैस में। सीधे किस में बदलता है? गैस में। अब उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं आपको पता है? आयोडीन भी इसमें आता है ना, आयोडीन, है ना, आयोडीन होते हैं, है ना, कपूर होते हैं, है ना, कपूर तो होते हैं, नेपथिलीन होते हैं, नेपथिलीन, है ना, नेपथिलीन भी होते हैं, नेपथिलीन होते हैं। तो ये आपका एग्जांपल दिया होगा, तो बताइए कौन सा एग्जांपल आपका हो जाएगा जो सीधे ठोस से गैस में बदलता है? तो कपूर रहता तो कपूर हो जाता है ना, लेकिन कपूर यहाँ पे एग्जांपल में नहीं है, तो हमारा क्या होगा? आयोडीन जो होगा इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चीनी जो होता है दोस्तों, चीनी एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? ये यौगिक नहीं है, यौगिक अलग चीज होते हैं दोस्तों। यौगिक मतलब क्या होता है? जो एक निश्चित अनुपात में मिला हो, है ना। यौगिक जो होता है वो निश्चित अनुपात में मिला रहता है। नमक भी क्या होता है? इसको टेबल साल्ट के रूप में बोलते हैं ना। इस तरह से जो हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट उत्तर इसका क्या होगा? C4 सीटेट जो होगा इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यूनिक पब्लिकेशन के बुक को लेकर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यकीन मानिए इसका इतना अच्छा सॉल्यूशन रहता है, इतना अच्छा इसका मैटर रहता है कि लगातार आपको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट, है ना, और अच्छे अच्छे शिक्षकों का उसमें जो है आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा ना। उसमें सॉल्यूशन जो होते हैं एक से एक बेहतरीन टीचर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो लगातार आप क्या कीजिएगा? बुक को परचेज करके उसका सॉल्यूशन को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। जहां भी समस्या आएगी जो है हम लोग वीडियो सॉल्यूशन इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के लिए, है ना, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है छोटा जी, है ना, छोटा जी बोला गया है। और बड़ा जी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। इसको बड़ा जी को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक और छोटा जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो देखिए हम लोग छोटा जी के बारे में बोलते हैं। छोटा जी किसको कहते हैं? तो जी, है ना, एम, है ना, जी एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये आपका जो होता है ये हम लोग निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, ये हो गया आपका क्या? गुरुत्वीय स्थिरांक। एम जो हो गया, एम क्या होता है? एम जो होता है आपका, एम जो होता है वो आपका मास होता है। क्या होता है? मास होता है ना। एम जो होता है आपका मास होता है। आर जो होता है एक प्रकार का दूरी होता है, रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। GM R स्क्वायर, GM R स्क्वायर होता है ना, GM R स्क्वायर। एक मिनट रुकिएगा, GM R स्क्वायर, GM R स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, GM R स्क्वायर है ना, GM R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका, ये मास होता है, एम से हो गया आपका मास,
है ना। जी से हो गया आपका क्या, गुरुत्वीय स्थिरांक, और छोटा जी जो होता है ये आपका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। बताइए अब क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान से, है ना, बोला गया वो गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। कहां पे, पृथ्वी की सतह से गहराई पर, वस्तु के अक्षांश पे, वस्तु की ऊंचाई पे, वस्तु के द्रव्यमान से। कहां होता है बताइए। तो इसका उत्तर जो है लगातार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, तो पृथ्वी के द्रव्यमान से, है ना। द्रव्यमान यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, देखिए किसके साथ इसका रिलेशन हो रहा है, देखिए किसके साथ आपका रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो छोटा जी का जो रिलेशन हो रहा है, छोटा जी का जो रिलेशन हो रहा है आपका एम के साथ हो रहा है। एम का मतलब द्रव्यमान, है ना। एम का मतलब जो है यहाँ पे द्रव्यमान से है, द्रव्यमान यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान, तो वस्तु के द्रव्यमान से, किससे है, द्रव्यमान से। यहाँ पे एच रहता तो हमारा क्या होता, गहराई से भी लेते, अक्षांश ऊंचाई तो कुछ है नहीं, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ए फॉर एप्पल, इसका जो होगा राइट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और जहां तक हमको समझ में आ रहा होगा कि आप जो है परफेक्ट तरीके से तैयारी भी करते होंगे, है ना, और आपको जो अगर वीडियो सॉल्यूशन अगर मिल रहा होगा तो इसका उपयोग भी आप लोग समझदारी से कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते दोस्तों। चलिए, बोला गया कूडन कुलम, क्या बोला गया, कूडन कुलम के बारे में, है ना। कूडन कुलम, कूडन कुलम क्या है, एक प्रकार का परमाणु संयंत्र है ना। परमाणु संयंत्र है, सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र आपका है ना। अब परमाणु संयंत्र की जरूरत क्यों पड़ता है ना, नाभिकीय संलयन जहाँ पे करता है ना, केमिकल प्रोसेस से, है ना, ज्यादा जहाँ पे आपका बारूद वगैरह बनाया जाता है, यानी एक तरह का मतलब केमिकल प्रोसेस से वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो कूडन कुलम का जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपको पूछा गया भारत में, ये सबसे बड़ा है, याद रखिएगा ये सबसे बड़ा है ना। तो ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहां पड़ता है ये, तमिलनाडु में, जहां भी अभी आपका क्या बना है, सरकार बना है, जहां पे अभी नया नया सरकार बना है। ठीक है, वहां पे है। ठीक है, अब बताइए क्या, और बहुत सारा होता है, जैसे नरोरा हो गया, है ना, नरोरा हो गया, है ना, नरोरा हो गया, ये आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है ना, यूपी में पड़ता है ना। रावत भाटा हो गया, रावत भाटा हो गया, कहाँ पड़ता है ये, राजस्थान में पड़ता है। ये लगातार बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते रहते हैं। ठीक है, रावत भाटा है ना, रावत भाटा उसका नाम है, रावत भाटा, ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान में। इस तरह का ऑप्शंस आपको लगातार मिलते रहता है। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा, ए फॉर एप्पल जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी, है ना, छोटी छोटी गलतियों से सीख करके हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। ठीक है, जितनी सारी छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं, है ना, जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो लगातार ऐसे सेट प्रैक्टिस को कीजिए जहां से आपको क्या हो, लगातार सफलता मिले, है ना। अगर आप बिहार डीएलएड और लगातार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, जैसे आपके जितने भी सारे कॉम्पिटिशन का एग्जाम्स होता है, तो ये जो आपका यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है, इस यूनिक पब्लिकेशन का बुक को एक बार आप जरूर देखें, है ना, एक बार उसको यूज करें, और उसके बाद उसी का टेस्ट प्रैक्टिस जो है उस ऐप में भी मिलता है ना, उसका उनका ऐप जो है वो ऐप में भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, टेस्ट को मार सकते हैं। ठीक है, टेस्ट में पूरा का पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोला गया फ्लैट वर्क, क्या बोला गया, फ्लैट वर्क। फ्लैट का मतलब क्या हो गया, फ्लैट का मतलब हो गया सीधा सीधी, फ्लैट का मतलब हो गया सीधा सीधी, क्या सीधा सीधी जो होता है वो आपको फ्लैट, फ्लैट का मतलब सीधा सीधी क्या होता है कि एकदम फ्लैट रहेगा, क्या रहेगा वो, फ्लैट रहेगा, और उसमें प्लेन एरिया, नाम सुने होंगे आपने, प्लेन एरिया, क्या सुनते हैं, प्लेनेरिया, है ना, प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया एक प्रकार का जो है क्या है, कीड़ा मकोड़ा है प्लेनेरिया, है ना, और वो क्या करता है, उत्सर्जन मुख्य रूप से कहां से करता है, उत्सर्जन जो है एक प्रकार का फ्लेम की तरीके से करता है, उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन जो करता है, उत्सर्जन जो करता है वो एक प्रकार का फ्लेम देखिए ना आप, फ्लेम के तरीके से करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फ्लेम को सिकाए, है ना, फ्लेम को सिकाए के द्वारा करता है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, बी इसका जो होगा राइट उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका क्या होगा, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, मनुष्य में सामान्य गर्भकाल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास नहीं करते, ये सब तो खुद आपको बनाना चाहिए, लोग सभी लोग जानते भी है ना। मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है, ठीक है, तो सामान्य जो होता है वो आपका कितना होता है, 280 दिन। क्या होता है, 280 दिन, यानी कितना होता है, 9 महीने 10 दिन, है ना, पूरा पूरी अगर कहा जाए तो 9 महीने, 9 महीने और 10 दिन, है ना, 10 दिन के बराबर होता है ना, 9 महीने 10 दिन के बराबर होता है, ये आपका पूरा पूरी होता है। ठीक है, अगर कहा जाए सप्ताह में तो 40 सप्ताह क्या होता है, 40 सप्ताह के बराबर होता है। ठीक है, 40 सप्ताह के बराबर होता है। गाय का भी ऐसा ही होता है ना, गाय का भी होता है कुछ ना कुछ, हाथी का भी होता है, सबका क्या होता है, ऐसा ही कुछ ना कुछ महीने, कुछ ना कुछ दिन, ऐसा ही होता है। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा, मानव के बारे में पूछा है,
तो ये आपका सी इसका जो होगा राइट उत्तर, आपका सी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इधर इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया मानव भोजन में रेशा, रेशा आपने जानता होगा, रेशा, रेशा को कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। अभी हम लोग जो खाना जितने भी खाते हैं फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। कैसा खाना खाना चाहिए? फाइबर युक्त, है ना। जिसमें फाइबर ना हो वो खाना खाना ही बेकार है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कभी मैदा का सामान जब ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है, और जब फाइबर की कमी होती है तमाम समस्या आने लगती है हमारे शरीर में, हमारे पेट में। ठीक है, तो फाइबर युक्त जो खाना होता है उसको कहते हैं रफेज। क्या कहते हैं उसको? रफेज कहते हैं। यानी एक प्रकार का वैसा खाना जो हमारे देखिए फाइबर जो होता है हमारे खाना को ये पचता नहीं है हमारे शरीर में, ये याद रखिएगा। फाइबर जो होता है ये हमारे शरीर में पचता नहीं है। लेकिन देखे होंगे आप कभी कभी साफ सफाई करने के लिए, है ना, हम लोग जब घर में कभी कभी साफ सफाई करते हैं तो बताइए चिकना चीज से हम लोग कभी छुड़ाएंगे घर का कचरा को तो क्या होगा? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? पूरा हार्ड चीज चाहिए। हार्ड चीज चाहिए यानी रुखड़ा चीज चाहिए, और रुखड़ा चीज से हम लोग क्या करते हैं? जल्दी साफ हो जाता है। उसी प्रकार से ये फाइबर जो होते हैं ये रुखड़ा होते हैं। कैसे होते हैं? रुखड़ा होते हैं। और हमारे फूट वाले पाइप में अगर ये गुजरते हैं तो पूरा साफ 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 करते करते क्या करते हैं? वो पूरा सफाई कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये फाइबर का हम लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होता है भोजन में रेशा का कार्य? क्या होता है? रोग पैदा करना। ना बाबा ना, ये रोग पैदा क्यों करेगा? विटामिन बनाना। ना ना, ये विटामिन वगैरह प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं देता है। क्या देता है? ये विटामिन भी नहीं देता है, प्रोटीन भी नहीं देता है, पाचन में मदद करता है। क्या करता है? ये खाना पचाने के लिए जो हमें चाहिए, है ना, उसमें वो क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि पाचन के लिए हमें जो आपका फाइबर युक्त खाना होता है उसे खाना चाहिए। ठीक है, मोमोज पिज्जा ये सबसे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। मैदे का चीजों से, तेल की चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए। सी इसका जो होगा राइट उत्तर आपका क्या होगा? सी इसका जो होगा राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दोस्तों, देखिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है फोसिल फ्यूल, है ना। फोसिल फ्यूल क्या होता है? देखिए फोसिल फ्यूल जो होता है एक प्रकार का ऐसा जीवाश्म ईंधन, है ना, यानी जो जलाने के बाद, है ना, जलाने के बाद क्या हो? कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ क्या करे? हमारे वायुमंडल में, है ना, कुछ ना कुछ प्रदूषण को फैलाता है ना, कुछ ना कुछ प्रदूषण को फैलाता है। जैसे देखते होंगे हम लोग कुछ जलाते हैं, है ना, तो CO भी फैलाता है, CO2 भी फैलाता है ना, NO2 भी फैलाता है ना, NO2 भी, CH4 भी, मीथेन गैस भी फैलाता है। तो ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं? फैलाते रहते हैं ना। जलाने के बाद फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो वायुमंडल से कौन कौन सा चीज को जोड़ता है ना, कौन कौन सा चीज उसमें निकलता है और वायुमंडल में जुड़ता है, इसके बारे में ये बोला गया है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या जुड़ता है दोस्तों? क्या क्या जुड़ता है बताइए? हवा में गैस, हवा में, है ना। तो बताइए क्या जुड़ता है उसमें? बता दीजिए आप। ठीक है, CH4 तो जुड़ता ही है ना, CH4 जुड़ता है। तो CH4 किस में होगा? CH4 किस में होगा? नहीं है CH4। ठीक है, इसमें भी CH4 नहीं है, इसमें भी CH4 नहीं है। सिर्फ कार्बन नहीं जुड़ता है, सिर्फ कार्बन तो होगा नहीं, है ना। SO2 नहीं है, SO2 जो है प्रकार का जहरीला गैस होता है, SO2 नहीं होगा। ठीक है, SO2 SO3 भी इसमें नहीं होगा। CH4, है ना, CO2 और NO2, ये जो है हमारा क्या होगा? D जो होगा इसका राइट उत्तर आपका क्या होगा? D4 DLH जो होगा बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है पढ़ाई करते होंगे इतना मस्त तरीके से, और ये वीडियो अगर देखते होंगे तो और चार चांद लग जाता होगा आपकी पढ़ाई में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 नंबर हो गया है, 83 नंबर पे हम लोग चलते हैं कि 83 नंबर क्या कह रहा है। देखिए प्रति इकाई समय में, है ना, संपीड़न या विरलन की संख्या। विरलन का मतलब क्या होता है? विरलन और संपीड़न, संपीड़न और विरलन क्या होता है बताइए। ठीक है, तो देखिए आवृत्ति के बाद, आयाम की बात, समय सीमा की बात, और पिच का। देखिए पिच जो होता है देखते होंगे आप, लड़की का आवाज, है ना, लड़की का जब आवाज निकलता है तो पिच मतलब होता है क्या? देखते होंगे साउंड, है ना, पतला आवाज, सुरीला आवाज, है ना। तो पिच का मतलब हो गया जो पतला आवाज, सुरीला आवाज निकलता है ना, उसी को कहते हैं पिच का, है ना। पिच कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? पिच कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसका आवाज कैसा निकलता है। ठीक है, तो आवृत्ति जो होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, है ना। एक मिनट, चलिए इसका होता है हर्ट्ज, है ना, इसको कहते हैं हर्ट्ज से इसको जो है इसका एसआई मात्रक जो होता है आवृत्ति का वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा एसआई मात्रक इसका, है ना। आयाम जो होता है, आयाम, है ना, आयाम का जो होता है तीव्रता, क्या होता है? तीव्रता का, है ना, तीव्रता का जो होता है आयाम होता है। ठीक है, तो पिच जो होता है, पिच, है ना, पिच
पिच जो होता है एक प्रकार का, देखते होंगे आप, सुरीला आवाज मच्छी, जो आपका मच्छी हो या मक्खी हो, ये भिन भिनाता है ना, इसका इसको देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, पूरा हमको लगता है कि ये बेकार कहाँ से साउंड आ रहा है ना, ये पिच का ही उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तो राइट उत्तर इसका क्या होगा, ए जो होगा इसका, ए होगा इसका राइट उत्तर, आपका आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, संपीड़न विरलन की संख्या जो होती है ऊपर नीचे है ना, देखे होंगे आपको बताए होंगे कभी कभी साउंड में ऐसे, जो कभी डिटेल में बताया जाएगा, तो विरलन और ये होता है, विरलन और संपीड़न का जो होता है वो आपका इस तरह से एम्पलीट्यूड वगैरह जाता है। ठीक है, तो उसी में आपको ये सब चीज बताया जाएगा। ठीक है, डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रंध्र, रंध्र, रंध्र का मतलब हो गया अस्टोमाटा। अस्टोमाटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अस्टोमाटा है ना, अस्टोमाटा। अब अस्टोमाटा क्या होता है, देखिए अस्टोमाटा को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। आपने पत्ता देखा होगा, कल हम लोग पढ़ाया, कल इसके पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं, है ना, पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं कि रंध्र, रंध्र क्या होता है, रंध्र जो होता है एक प्रकार का पत्ता देखे होंगे आप, है ना, पत्ता देखे होंगे, सॉरी पत्ता आपने देखा होगा, पत्ता है ना, पत्ता, पत्ता देखा होगा आपने, और पत्ता के बीच में देखिए पत्ता ऐसे रहता है ना, पत्ता, तो हाँ इसमें पत्ता में भी क्या होता है, छिद्र रहता है, पत्ता में क्या होता है, छिद्र रहता है। ठीक है, और उसी के माध्यम से जल का वो आदान प्रदान करता है ना, जल का आदान प्रदान करता है। गुटेशन के बारे में हम लोग बता चुके थे पिछले क्लास में कि गुटेशन क्या होता है, इसमें जो होता है छोटा छोटा क्या होता है, जाकर के पानी जो होता है जम जाता है, उसको कहते हैं गुटेशन, इसी को बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, रंध्र, इसमें जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं ना, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। अब देखिए इसमें गार्ड सेल होता है, क्या होता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे रंध्र के बारे में बोला गया है ना, तो एक होता है गार्ड सेल, क्या कहते हैं, गार्ड सेल है ना, गार्ड, गार्ड सेल होता है, क्या करता है गार्ड सेल। देखिए गार्ड का काम क्या है, आपके घर में अगर आपके आसपास के मोहल्ले में गार्ड रहता होगा, तो गार्ड का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, है ना, अंदर बाहर के लोगों को क्या करना, प्रोटेक्शन देना, गेट खोलना, गेट लगाना, दरवाजा बंद करना, ये ना काम है उसका। उसी प्रकार से गार्ड सेल जो होते हैं उसका भी काम यही होता है ना, आदान प्रदान करना, क्या करना, अंदर के चीजों को बाहर लाना, बाहर की चीजों को अंदर करना, ये भी यही काम उसका भी रहता है। ठीक है, उसका भी काम यही रहता है। ठीक है, बंद करना खोलना, इसी को इसका काम रहता है। ठीक है, तो राइट उत्तर इसका क्या होगा, गार्ड। गार्ड के बारे में रक्षी के रूप में करना, क्या करना, गार्ड सेल के रूप में, रक्षी के रूप में कोशिकाएं का काम करता है ना, गार्ड सेल के रूप में काम करता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाइयों, सी इसका जो होगा, राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, सी फॉर सीटेट, सी फॉर सीटेट इसका जो होगा सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसी जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर। अब बताइए जनरेटर जो होते हैं वो किस प्रकार के, आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बताइए आपने कि जनरेटर जो है बाएं हाथ के फ्लेमिंग नियम पर काम करते हैं या दाएं हाथ के। देखिए जनरेटर कभी कभी देखे होंगे आपने, जनरेटर के बराबर देखे होंगे आपने, जब जनरेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, कौन सा नियम लगेगा, दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम लगेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो एसी के बारे में आप समझ गए, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर जो होते हैं वो अल्टरनेट करंट रहते हैं। कैसे रहते हैं ये, डायरेक्ट करंट के रूप में तो ये यूज होते नहीं है, तो अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट क्या होता है, ये हमेशा कल बताए थे पिछला क्लास में कि 220 वोल्ट का ये करंट देता है ना, 220 वोल्ट का करंट देता है। ठीक है, और ये जो करंट होते हैं हमेशा क्या होते हैं, डीसी से अलग होते हैं ना, ये कहीं भी भेजा जा सकता है। डीसी करंट जो होते हैं वो हर जगह पे भेजना आसान नहीं होता है। ठीक है, इनका जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, लेकिन उनका वोल्टेज जो होता है वो कम बेसी होते रहता है। ठीक है, इनका धारा जो होता है वो अलग होता है, उनका धारा जो होता है एक जैसा होता है। ये बहुत सारा कॉमन डिफरेंस है जिसको हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया एसी जनरेटर के बारे में, कुंडल, कुंडल समझते हैं ना, कुंडल। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे आपने, स्टेबलाइजर के हो चाहे जनरेटर के हो, तो उसमें क्या होता है, कुंडली। कुंडली का मतलब होता है जितना सारा तार का फेरा होता है ना, फेरा, जितना तार को हम लपेटेंगे, ठीक है, इसका क्या होता है, कुंडली, इसी को हम लोग कहते हैं कुंडल। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कुंडली, जितना सारा इसको लपेट देंगे ये हमारा होता है कुंडली। ठीक है, तो कुंडलों की ये बोला गया है कुंडल में घुमावों की संख्या बढ़ाने से, अगर इसका हम लोग बढ़ाते हैं पूरा, अगर पूरा ज्यादा लपेटेंगे, जितना ज्यादा इसको लपेटेंगे ये क्या होगा, ईएमएफ बढ़ेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है। कब, जब ये कुंडलों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समान रहता है, या फिर बढ़ जाता है या शून्य हो जाता है। नहीं बाबा, ये क्या होता है, सी, यानी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाता है जैसे उसके फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, विलियन। विलियन देखते होंगे आप ना, विलियन। विलियन का मतलब होता है दोस्तों घोल। क्या होता है, घोल। घोल का मतलब ये किसी चीज का भी घोल हो सकता है, ठीक है, घोल बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों एक चीज, बेसिक चीज हम आपको बताना चाहते हैं ना, यहाँ पे अम्ल क्या होता है, ये एसिड है ना, एसिड होता है, और एक होता है बेस। क्या होता है, एसिड और बेस होता है ना। अब एसिड और बेस क्यों बता रहे हैं दोस्तों, देखिए एसिड और बेस क्या होता है, जो एक पीएच मान होता है। क्या होता है, पीएच मान, ठीक है। अब पीएच मान जो होता है, उस 7 जो होता है, 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 6.9 यानी 0 से लेकर के 6.9 तक, कितना, 6.9 तक जो होते हैं वो एसिड होते हैं। और यहाँ पे 7.1 से, है ना, 7.1 से 14 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एसिड में अगर लिटमस पत्र को मिलाया जाता है, लिटमस पत्र को अगर मिलाया जाता है तो नीला को क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। देखिए इसका ट्रिक हम आपको एक बार बता देते हैं, क्या होता है इसका ट्रिक, है ना। नीला को लाल करता है। देखिए आ मतलब हो गया क्या, आ नी और ला। क्या होता है, आ और आ नी ला। आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, और ला से हो गया लाल। यानी अम्ल जो होता है, अम्ल में अगर लिटमस पेपर को मिलाते हैं तो नीला से लाल हो जाता है। ये आपको ट्रिक के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नीला से लाल हो गया दोस्तों ये एसिड में, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये लाल से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा, ठीक है। लाल से क्या होगा, नीला हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए नीला, यहाँ बोला गया नीला कर देता है, कब, लाल से नीला कर देता है। तो लाल से नीला कर देता है तो क्या चाहिए, क्या होगा, वो बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। अब बेस का पीएच मान हम कितना बताएं, 7.1 से लेकर के 14 के बीच में बताया, 7.1 से लेकर के 14 के बीच में बताया। तो बताइए 4 होगा क्या, ना बाबा ना। 4 होगा मतलब एसिड हो जाएगा, 1 होगा मतलब एसिड हो जाएगा, 5 होगा मतलब एसिड हो जाएगा, नहीं। क्या होगा, D4 D यानी 10 पीएच मान इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्कशन जो है इस प्लेटफॉर्म पर लगातार आपको मिलता रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि इस बुक को खरीद करके और इसका वीडियो सॉल्यूशन को जरूर देखेंगे, और जहां समस्या होगी उस वीडियो को खोल करके एक बार अवश्य देखिएगा, ताकि नए नए जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नया क्वेश्चन आपके सामने यहां आ गया, यदि वेग परवलयिकार, है ना। क्या बोला गया, वेग जो होता है परवलयिक होता है, रूप से भिन्न होता है, तो त्वरण कैसे भिन्न होता है ना। ये बोला गया है कि अगर ये भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। ये आपको पूछा गया है, तो बताइए क्या होता है। देखिए परवलय समझते हैं, परवलय का मतलब होता है पैराबोलिक, है ना। पैराबोलिक देखे होंगे आप कभी कभी। पैराबोलिक क्या होता है, देखिए पैराबोलिक आपने क्रिकेट खेला होगा, क्या किया होगा, क्रिकेट खेला होगा, ठीक है। क्रिकेट जब खेलते होंगे तो बॉल को ऐसे फेंकते होंगे, कैसे फेंकते हैं, बॉल को ऐसे फेंकते हैं पैराबोलिक में, है ना। पैराबोलिक में फेंकते हैं, और बॉल जब गिरता होगा तो ऐसे गिरता है। कैसे गिरता है, बॉल ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है, ठीक है। तो ऐसे गिरता है, इसी को एक प्रकार का कहते हैं पैराबोलिक। क्या कहते हैं, परवलयिकार या पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया रैखिक रूप से त्वरण कैसे भिन्न होता है, तो बिल्कुल भिन्न होता है परवलयिक रूप से, क्योंकि वो उसका त्वरण जो होता है वो अलग अलग होता है ना, त्वरण उसका भिन्न होता है। इसी कारण क्या होता है, ये अलग होता है, और रैखिक रूप से क्या होता है, ये भिन्न होता है ना त्वरण से। और ये आपका पैराबोलिक रूप से ये बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका A4 एप्पल जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये परवलयिक जो बोला गया है, परवलयिकार, इसमें जो थीटा का मान अगर 45 रखते हैं, कितना रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, ये मैक्सिमम होता है। कितना होता है, ये मैक्सिमम जो है डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। ये सब चीज जो है आपको आगे के कुछ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगेंगे उसमें आपको जो है लगातार आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे बोला गया है इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु, है ना। सक्रिय धातु का मतलब होते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो, एकदम एक्टिव हो, सक्रिय हो, है ना। उसको एक्टिव आप सक्रिय के रूप में जानते होंगे। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले समझते हैं पीरियोडिक टेबल होता कैसे। देखिए पीरियोडिक टेबल ऐसे बनता है ना, पीरियोडिक टेबल ऐसे बनता है ना। यहाँ पर आपके क्या रहते हैं, ऐसे रहते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं। फिर आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऐसे रहता है, और आपका फिर यहाँ पे बड़ा वाला ऐसे रहता है। ये रहता है आपका 17 एलिमेंट, ये रहता है आपका 18 एलिमेंट, ये रहता है 1, ये रहता है 2, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है, ठीक है। इस तरह का आपका पीरियोडिक टेबल रहता है, ठीक है। अब देखिए ये बोला गया है क्या, ये रहता है क्षारीय मृदा। कौन सा रहता है, क्षारीय धातु, एक क्षारीय मृदा धातु, है ना। जो पहला होता है वो होता है क्षारीय धातु। क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, है ना। और सेकंड वाला जो होता है वो होता है क्षारीय मृदा धातु, है ना। क्षारीय मृदा धातु, है ना, क्षारीय मृदा धातु होता है, मृदा धातु, ठीक है, ये होता है।
अब बताइए, अब पहले बोला गया सक्रिय धातु के बारे में, है ना, सक्रिय धातु के बारे में। अब बताइए सक्रिय धातु इसका में कौन होगा, ठीक है। तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा, हाय लैला ना कर रब से फरियाद, है ना। इसका जो ट्रिक हम लोग याद करने का ट्रिक हम लोग सीखे थे, हाय लैला मतलब हाइड्रोजन, हीलियम है, वहां पे हीलियम चला जाता है, हाय लैला है ना, लिथियम, हाय लैला ना हो गया कर के आर, रब आर बी है ना, रबी फरियाद है ना, आ से, ठीक है। तो हाय लैला ना कर रब से फरियाद। अब बताइए सबसे सक्रिय बोला गया है, तो सबसे सक्रिय जो होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे उसकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसकी सक्रियता बढ़ते जाती है। बताइए हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं। लिथियम होगा क्या, नहीं। लिथियम भी नहीं होगा। सोडियम होगा क्या, ये होगा क्या, देखिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम, ठीक है। आगे बताइए लिथियम, लिथियम तो ऊपर में ही है, सोडियम भी यहाँ पर है, पोटेशियम भी आपका यहीं पर आ जा रहा है, लेकिन उसके नीचे क्या है, रुबेडियम। तो रुबेडियम इसका क्या होगा, राइट उत्तर आपका D4DLA इसका जो होगा राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी आपको डिटेल्स जानकारी आपको लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार अगर जो है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में बोला गया है, लाइसोसोम किसके भंडार करते हैं ना, किसके भंडार करते हैं उसके बारे में बोला गया है। तो लाइसोसोम के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि लाइसोसोम आपको कई बार पढ़े होंगे, ठीक है। लाइसोसोम सबसे पहले क्या होता है कि एक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसको, आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों बोलते हैं इसको आत्महत्या की थैली, है ना, क्यों बोलते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपचे भोजन होते हैं, सब उसमें क्या होता है, डाला जाता है, और धीरे 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 क्या करता है, वो पचाने का काम करता है, जल अपघटनी का भी काम करता है। क्या करता है वो, जल अपघटनी, है ना, याद रखिएगा, जल अपघटनी, है ना, जल अपघटनी का भी काम, जल अपघटन यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, और एंजाइम के, है ना, एंजाइम का भंडार करता है। क्या करता है वो, एंजाइम का भी भंडार करता है। किसका भंडार करता है, एंजाइम, है ना, एंजाइम, एंजाइम का जो है वो भंडारण करता है, जितने भी सारे एंजाइम होते हैं ना उसको भंडार करने का काम करता है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, वसा, है ना, यहाँ पे बोला गया अस्रावी ग्लाइकोप्रोटीन, RNA, और यहाँ पे बोला गया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो किसको बोला गया, भंडार करता है, बताइए। तो अभी हम आपने बताया क्या कि एंजाइम को भंडार करता है। तो एंजाइम कहाँ पे आ गया आपका, एंजाइम आपका कहां पर है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो D4DLA जो है इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। D4DLA इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बोला गया बुटानल, बुटानल किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। सीधा सीधी बोला गया बुटानल का दूसरा नाम क्या होता है, ये आपको सीधा सीधी पूछा गया, ठीक है। तो बुटानल जो है एक प्रकार का जो एन बुटानाइल, है ना, ये आपका जो होता है एन बुटा, है ना, बुटाना लाइड, है ना, बुटानिल हाइड, HYD, है ना, बुटानिल हाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इसमें नाम पूछा गया है, क्योंकि आपने का पढ़ा होगा, है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन, न्यूटेन, उसी तरह से इसका नाम जो है, नाम के बारे में बोला गया है। तो एन बुटानिल हाइड जो है, ये आपका हाइड इसका लास्ट नाम हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आज जो है हम कर चुके हैं। हम लोग देखिए इसके बाद लगातार जो है आपका ये चलते जा रहा है, ठीक है। ये सीरीज आपका लगातार चलते चला जा रहा है, और इसमें बहुत सारे सभी सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन भी आपको मिल भी रहा होगा, ठीक है, लगातार आपको मिल भी रहा होगा। चलिए हम लोग अब यहां तक हम लोग लास्ट करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक सभी को धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लंबा हो गया।